मैम आपका नाम और परिचय? मैं डॉक्टर निजय प्राची गर्ग गाज़ियाबाद में रहती हूँ और एक डॉक्टर हूँ पेशे से। मैम कारगिल युद्ध के दौरान आपने वहाँ कारगिल युद्ध में एक डॉक्टर होने के नाते वहाँ लोगों की सेवा की, जो सैनिक भाई थे घायल अवस्था में उनका इलाज किया। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए क्या था, क्योंकि कारगिल दिवस है उसके समय। देखिए, मुझे बहुत अपने ऊपर गर्व है कि मुझे सेना में जाने का मौका मिला। डॉक्टर होने का तो था ही, इसके अलावा सेना में गए और जो एक सैनिक का सपना होता है युद्ध में अब किसी भी तरह के भाग लेना, उन क्षणों को मुझे कारगिल युद्ध के दौरान जीने का मौका मिला। चूँकि मैं एक डॉक्टर हूँ तो वहाँ पर मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं जो नॉर्मल वहाँ पर जो हमारे फ़ौजी भाई थे उनकी बीमारियों की जो उनके बारे में उनको बताऊं, उनका इलाज दूं। और इसके अलावा जो हमारे पास शेलिंग हो रही थी, चूँकि मैं 8 माउंटेन आर्टिलरी डिवीज़न और 8 माउंटेन आर्टिलरी ब्रिगेड के साथ में थे, तो ब्रिगेड का मतलब होता आर्टिलरी ब्रिगेड क्या होती है, जो फायर को पूरा कंट्रोल करती है, डायरेक्शन देती है कि कहाँ पर हमें शेलिंग करनी है या फायर करना है। तो वहाँ पर हमारे पास क्लोज़ कॉम्बैट नहीं था, तो हमारे पास एनिमी शेल आते थे। तो जो हमारे पास इंजरी होती थी वो स्प्लिंटर इंजरी वाले पेशेंट्स होते थे जो आते थे। कितने युद्ध में घायल सैनिकों का आपने इलाज किया और किस प्रकार से घायल सैनिक आते थे? देखिए, जो हमारे पास आते थे वो स्प्लिंटर इंजरी वाले होते थे। जैसा मैंने आपको बताया, स्प्लिंटर का मतलब होता है जब एक शेल गिर जाता है, वो टूट जाता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है छोटा है या बड़ा होता है। और वो चूँकि बहुत शार्प होते हैं, आप सोच लीजिए जैसे कांच टूट गया तो उसके टुकड़े बहुत शार्प होते हैं, इसी तरीके से स्प्लिंटर बहुत शार्प होते हैं। तो शार्प होने की वजह से वो या तो आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट के अंदर इंजर कर सकते हैं, इंटरनल ऑर्गन को डैमेज कर सकते हैं। अगर बहुत छोटे हैं तो स्किन के अंदर भी आपके वो डिपॉजिट हो सकते हैं। कौन सा वो पल था जो आपके सबसे ज़्यादा भयानक रहा हो और आपको याद हो? देखिए, मेरे को कुछ क्षण तो बहुत ज़्यादा हमेशा याद रहते हैं। एक था कि हम लोग मेस में बैठे थे, हमारे पास एक पिनाका टीम आई थी, तो वहाँ पर जो इंजरी हुई थी शेल गिरने की वजह से, पिनाका के जो साइंटिस्ट थे उनकी इंजरी हुई थी और उनका मैसेज भी मेरे को अभी मिला इस महिला दिवस में। तो मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा कि लोग अभी भी मुझे याद करते हैं। दूसरी एक क्षण ये था जब एक हमारे साथ कैप्टन जेरी था। ही वॉज़ वेरी यंग। वेरी यंग का मतलब उसने पहले आर्मी ज्वाइन की थी एज जवान सिपाही, और उसके बाद में उसने अपना एग्ज़ाम दिया। एनडीए का एग्ज़ाम देकर वो ऑफिसर बनकर आया और उसको ज्वाइन करके 3 महीने हुए थे एंड वी लॉस्ट हिम। वो देश के लिए शहीद हो गया। मुझे वो क्षण बहुत अजीब लग रहा था, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं भूल नहीं सकती उस यंग कैप्टन जेरी को। ऑल्दो मेरी रैंक भी कैप्टन था, पर लेकिन मैं डॉक्टर थी और वो एक था, हम लोग हम उम्र थे, मुझसे छोटा ही रहा होगा। बच्चों की 3 महीने की उसकी जॉब थी और वो अपने रैंक से प्रमोट होकर आया था, इसलिए मुझे बहुत उसके ऊपर उसके पेरेंट्स के लिए एक फीलिंग है जो अभी तक रहती है। दूसरी चीज़, 13 जून का एक दिन है जिसको मैं भूल नहीं सकती। 13 जून को वो दिन था जब हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा शेलिंग हुई थी और एक ऐसा र्यूमर आया था, भागो भागो पाकीज़ हैव इंट्रूडेड इन, और सब लोग अफरा तफरी में अपने हाइड्स आउट्स में छुप रहे थे और अपना साथ साथ काम भी कर रहे थे। तो वो मेरे लिए क्षण बहुत भयानक था, क्योंकि मुझे ये सोचकर बहुत डर लग रहा था कि मेरा क्या होगा। मुझे मरने का डर नहीं था, क्योंकि उससे कुछ दिनों पहले ही हमने फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता की स्टोरी पढ़ी थी, जिसमें उनका पाकिस्तानियों ने दुर्दशा जिस तरीके से की थी, तो उसका मुझे भय काफ़ी लग रहा था। और 13 जून को ही शेलिंग में जो लोग इंजर हुए थे उसमें एक किस्सा है, किस्सा नहीं बोलूँगी, दिस वॉज अ कैजुअलिटी। जो मेरे पास एक बॉडी आई थी जिसके अंदर सर ही नहीं था, केवल ट्रंक था,
तो मुझे लग रहा था अगर हमारी सेना इसको या उसकी यूनिट के लोग उसको लेकर उसके पेरेंट्स को देंगे तो किस तरीके से उसके परिवार वाले एक्सेप्ट करेंगे। ये हमारे घर का ही व्यक्ति है। और इसी तरीके से एक इंसिडेंट था जब हमने एक शेल इंजरी हुई थी जो हमारे गन पॉइंट में गिरी थी, फील्ड गन में, जिसमें मेजर द्विवेदी की कैजुअलिटी हुई थी। तो वो क्षण मुझे नहीं भूलता। उसी में हमने ट्रायज जब हम करते थे तो जो ट्रायज के अंदर P1 P2 P3 कैटेगरीज़ होती हैं, P1 P2 P3 कैटेगरीज़ हर इमरजेंसी में, चाहे वो फील्ड में हो या पीस में हो, वो क्राइटेरिया होता है ट्रायज इमरजेंसी पेशेंट्स को हैंडल करने का। P1 में क्या होता है, जो इस तरीके के पेशेंट्स होते हैं जिनको किसी भी हाल में कितना भी प्रयास करके बचाया नहीं जा सकता। P2 में होता है जिनके ऊपर हम मेहनत करें तो हम उनको बचा सकते हैं। P3 क्या होता है, वॉकिंग वुंडेड होते हैं या जिनको इंजरी होती है, जो सबसे ज़्यादा चिल्लाते हैं, उनको बीमारी तो होती है पर लेकिन वो इस अवस्था में रहते हैं कि वो कुछ समय तक वेट कर सकते हैं मेडिकली। क्या आपका दोबारा कभी मन करता है कि मैं दोबारा से आर्मी ज्वाइन करूँ, देश की सेवा करूँ जिस प्रकार से आपने कारगिल युद्ध के दौरान की? जी, मेरे को अगर अभी भी आज की डेट में भी ऐसा मौका मिले तो मैं अवश्य अपनी सेवाएं देने का प्रयास करूंगी। और मैं चाहती हूं अगर मुझे कभी भी यूनिफॉर्म दोबारा पहनने का या बिना यूनिफॉर्म के भी सैनिकों की मदद करने का मौका मिले तो मैं अवश्य करूंगी। कारगिल दिवस के बारे में कुछ कविता आप कहना चाहेंगे? कारगिल के लिए मैं एक छोटी सी कविता जो मैंने कारगिल के दौरान महसूस किया, जब एक रॉकेट लॉन्चर अपने का मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर एक सैल्वो जाता है तो उसको मुझे ऐसा लगता था दिवाली जैसा सीन हो गया है। तो उसको मैंने एक अपनी कविता में लिखने का प्रयास किया है जिसका नाम है वैसे तो तुम नहीं आए पिया अब के बसंत में। ये एक फौजी की पत्नी की भावनाएं हैं, तो मैं उसको ऐसा लिखने का प्रयास किया था। उसका पति का इंतज़ार कर रही है, उसको पता चल गया है कि उसका पति सीमा पर या किसी ऑपरेशन में गया है और वो वापस आएगा या नहीं आएगा, लेकिन वो उसका इंतज़ार कर रही है। तो वो कह रही है, जानती हूँ भारती माँ हुई व्यथित, जानती हूँ भारती माँ हुई व्यथित, तुम गए हो दूर प्रण लेके राष्ट्रहित, तुम गए हो दूर प्रण लेके राष्ट्रहित, मनाओगे दिवाली तुम अब के बसंत में, मनाओगे दिवाली तुम अब के बसंत में, मैं जानती हूँ क्यों नहीं आए बसंत में, मैं जानती हूँ क्यों नहीं आए बसंत में। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।